हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी चैनल। एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। बात कर रहे हैं JSW एनर्जी लिमिटेड के लिए। आज इनके Q1 2024 के नंबर्स डिक्लेयर कर दिए गए हैं। और अगर बात करें तो अभी हम JSW एनर्जी लिमिटेड के लिए कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल नंबर्स के ऊपर हैं। जो भी वैल्यूज़ यहाँ पर दी गई हैं वो करोड़ में दी गई हैं। और 30 जून 2023 क्वार्टर के यानी कि Q1 2024 के नंबर्स हैं। इन वैल्यूज़ को यहाँ पर राउंड फिगर में लेकर कंपेयर करेंगे सो दैट के कंपेरिजन करने में आसानी रहे। सो ये आपके इस क्वार्टर के Q1 के नंबर हैं, ये लास्ट क्वार्टर के Q4 के नंबर्स हैं और ये लास्ट ईयर के Q1 के नंबर्स हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस को अगर कंपेयर करें इनकी सेल को क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर, सो लास्ट क्वार्टर में यानी कि Q4 में इनका जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जनरेट हुआ था वो अराउंड आपका 2670 करोड़ रुपीज़ के आसपास था। और इस क्वार्टर में ये बढ़कर हो गया है 2928 करोड़ रुपीज़ के आसपास। सो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस यानी कि इनकी सेल बढ़ी है और लगभग 9.6% इनकी सेल बढ़ी है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। और अगर बात करें इसी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस के लिए ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, सो लास्ट ईयर के Q1 में इनका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जनरेट हुआ था लगभग 3026 करोड़ रुपीज़ के आसपास। और इस क्वार्टर में ये कम होकर हो गया है 2928 करोड़ रुपीज़ के आसपास। सो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस डाउन हुआ है और लगभग 3.2% ये डाउन हुआ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। आगे चलते हैं, बात करते हैं इंपॉर्टेंट पार्ट के लिए टोटल एक्सपेंसेस के लिए। टोटल एक्सपेंसेस को अगर कवर करें तो यहाँ पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर इनका जो टोटल एक्सपेंस है वो ऑब्वियसली यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और लगभग 5.7% इनका एक्सपेंस बढ़ा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर, जबकि इनकी सेल 9.6% के आसपास बढ़ी है। सो यहाँ पर लिमिट हुए हैं एक्सपेंसेस क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। और अगर बात करें इसी एक्सपेंस के लिए ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखें तो इनका जो नेट ये टोटल एक्सपेंस है वो यहाँ पर बढ़ा है और लगभग 4% के आसपास बढ़ा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, जबकि इनकी सेल डाउन हुई है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। सो सेल कम होने के बावजूद भी यहाँ पर एक्सपेंसेस बढ़े हैं, हैवी होते हुए नजर आ रहे हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पर एक्सपेंसेस। आगे चलते हैं, बात करते हैं इनके लिए नेट प्रॉफिट की। नेट प्रॉफिट को अगर देखें तो लास्ट क्वार्टर में यानी कि Q4 में इनका जो नेट प्रॉफिट था 282 करोड़ रुपीज़ के आसपास था और इस क्वार्टर में बढ़कर 290 करोड़ रुपीज़ के आसपास है। सो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर इनका जो नेट प्रॉफिट है वो यहाँ पर इंक्रीज़ हुआ है और ये लगभग आपका 2.8% बढ़ा है इनका नेट प्रॉफिट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। और अगर बात करें इसी नेट प्रॉफिट के लिए ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, सो लास्ट ईयर के Q1 में इनका नेट प्रॉफिट 555 करोड़ रुपीज़ के आसपास था और इस क्वार्टर में 290 करोड़ रुपीज़ के आसपास है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर एक्सपेंस बढ़ा था इनका, सो उसका फ़र्क यहाँ पर देखने को मिल रहा है। नेट प्रॉफिट यहाँ पर डाउन हुआ है और लगभग 47.7% ये डाउन होता हुआ नज़र आ रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। सो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर देखें तो यहाँ पर ऑलमोस्ट फ्लैट नंबर्स हम कह सकते हैं। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर मिक्स नंबर्स हैं। सो ओवरऑल यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन है वो कहीं ना कहीं एक डिटेल्ड स्टडी यहाँ पर रिक्वायरमेंट है और मिक्स नंबर्स हम कह सकते हैं। देखना होगा कि किस तरह से स्टॉक परफॉर्म करता हुआ नजर आएगा। और फ्रेंड्स बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।